महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने यहीं पास में इंडिया गेट के राजपथ के प्रांगण में एक बहुत बड़ा संदेश भारतवासियों को दिया था। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बहुत सारी नेक और अच्छी बातों का देश को स्मरण कराया था। स्वच्छता कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इस जज्बे को हमारे सामने रखा था। और जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि भगवान का वास भी वहीं होता है जहाँ स्वच्छता होती है, बात भी सच है। हमको भी अगर कहीं पे बैठने के लिए 10 मिनट बिताने हो तो हम में से कोई भी किसी गंदगी वाले स्थान पर नहीं बैठना चाहेगा। गंदगी के अंदर भी हम कोई एक ऐसा कोना ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमें लगता हो कि यहाँ सफाई है, यहाँ वातावरण ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा शुद्ध है। जहाँ शुद्ध वायु नहीं होती वहाँ से हम पार्क में जाते हैं कि जहाँ शुद्ध वायु हो। एक पार्क में अगर वो हमें ना मिले तो हम उसके बदले दूसरा अच्छा बेटर पार्क ढूंढते हैं कि जहाँ हमारे को और बेटर जो है प्रदूषण रहित स्वच्छ वायु मिले। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए सब बातों पर लागू होती है। वो स्वच्छ जल हो, स्वच्छ वायु हो, स्वच्छ वातावरण हो। और नदी के भी उसी किनारे हम जाना पसंद करते हैं जहाँ की नदी स्वच्छ हो, साफ सुथरी हो। उसी को प्रणाम करने का भी और गहराई से मन करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा सपना हमारे सामने रखा और अभी जैसे अय्यर साहब ने भी ध्यान दिलाया, इस देश के लोगों ने बहुत उसको गंभीरता और गहराई से लिया। इतने बड़े देश के अंदर जहां भारत के प्रधानमंत्री को 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ये कहना पड़े दुखी होकर कि मुझे दुख होता है कि भारत के अंदर आज भी हमारी एक बहन, उसको शौच जाने के लिए अंधकार होने का प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये कितनी बड़ी कष्ट वाली बात थी और उनके मन की जो पीड़ा है उसकी गहराई कितनी है इसकी कल्पना हम इससे कर सकते हैं। और फिर अगले 365 दिन हमने हर कैबिनेट मीटिंग में देखा कि जो कुछ उन्होंने लाल किले में कहा वो खाली कोई भाषण नहीं था, वो खाली कोई घोषणा नहीं थी। उसके लिए, उस तकलीफ को दूर करने के लिए देश को क्या करना है, उसके लिए वो शायद कोई सप्ताह ऐसा जाता नहीं था जिसमें उनके स्वच्छता के बारे में बात नहीं होती थी, जिसमें उनके टॉयलेट्स के बारे में बात नहीं होती थी, जिसमें स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए टॉयलेट बना कि नहीं बना इसकी बात नहीं होती थी। और मुझे स्मरण है कि 15 अगस्त 2015 को जब वो लाल किले पे आए दोबारा, तो वो ये सुनिश्चित करके आए कि देश के हर स्कूल के अंदर हर बच्ची के लिए जो है टॉयलेट का निर्माण हो चुका है। आज आपको सुनकर खुशी होगी कि देश के गांवों में लगभग 4 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण हो चुका है इसी समय के अंदर, इसी नई सरकार के आने के बाद। देश के शहरों के अंदर कम से कम 35 लाख टॉयलेट्स का निर्माण हो चुका है और प्राइवेट लोगों को सहायता करके लगभग 2 करोड़ और टॉयलेट्स भारत के अंदर बनाए जा चुके हैं। हर स्कूल के अंदर भारत के टॉयलेट्स बना दिया गया है। और जैसा अभी कहा गया कि 2 लाख से ज़्यादा गांव जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया कि सरकार की इच्छा, दृढ़ शक्ति थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सरकार के साथ साथ समाज के लोगों ने अपनी मानसिकता को बदला, मानसिकता बनाई। हमारे बच्चों ने, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने, भाइयों ने, बहनों ने अपना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। आज ये कार्यक्रम जो यहाँ पर किया गया है एक विशेष मकसद से किया गया है।
कार्यक्रम हम अपने दफ्तर में भी कर सकते थे, मंत्रालय में भी कर सकते थे, किसी दूसरे पार्क में भी कर सकते थे। इस दिल्ली जू के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि अभी 27 मई को यहाँ पर एक बेबी हिप्पो का जन्म हुआ है और सारे देश के अंदर खुशी और उल्लास की जो है लहर उसके कारण दौड़ी है। हम लोगों ने सोचा कि उसका जन्म दिवस भी मनाने के लिए हम सब दिल्ली जू में जाएं और आने वाले उसके अगले जन्म दिवस तक के लिए कुछ नया संकल्प लेकर यहाँ से हम जाएं। यूँ तो अभी बताया गया आपको कि एक 15 दिन का पखवाड़ा जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने अभी मनाया। अभी अमिता जी ने आपको विस्तार से बताया कि कैसे इस बीच में बहुत सारे मार्केट्स में, पार्क्स में, यमुना इत्यादि के पास जाकर सांकेतिक और सिग्निफिकेंट इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हमने जागरूकता भी फैलाई और स्वच्छता को भी थोड़ा सा क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से समर्थन दिया। लेकिन आज जो ये कार्यक्रम यहाँ हम कर रहे हैं, इसमें हम एक बड़ा और नया संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं। ये अभी हमारा पखवाड़ा केवल पखवाड़े के रूप में नहीं रहेगा। जैसा मैंने एनवायरनमेंट डे के दिन भी कहा था कि ये पर्यावरण दिवस के दिन हम पर्यावरण से संबंधित बातों को खुद याद करें और देश को याद कराएं, ये पर्याप्त नहीं है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो वो हमारे जीवन का अंग होने चाहिए, वो हमारी हृदय होना चाहिए, वो हमारी आत्मा होने चाहिए, वो हमारा मन होने चाहिए और वो हमारे साथ हर समय हर क्षण रहने चाहिए। उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा रहना चाहिए। और हमें लगता है कि ये पर्यावरण की रक्षा, प्रकृति की रक्षा, हमारी जल और वायु की रक्षा, हमारी नदियों की रक्षा, हमारे वनों की रक्षा जो है बड़ा एक सेनापति बनी है एनवायरनमेंट के इस लड़ाई का, एनवायरनमेंट की रक्षा की इस लड़ाई का, एनवायरनमेंट का एक बड़ा रक्षक। और इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज बनाएंगे और जैसा कहा गया कई किस्म के इनाम हम सारे देश के अंदर अगले 1 साल के अंदर लोगों को देंगे जो एनवायरनमेंट के लिए ईमानदारी से, पूरी गहराई और सच्चाई से काम करेंगे। और एक और आज हमने संकल्प यहाँ लिया है रेणु जी के नेतृत्व में, जो यहाँ की डायरेक्टर है, वो लखनऊ के जू से आई हैं और हमने कहा है कि ये भारत की राजधानी का जू है। जू जो है मेरा ख्याल से सबसे प्रिय स्थान होता है बच्चों का, और देश के लिए जो सबसे बड़ी प्रिय लवेबल संपत्ति होती है देश की, वो देश के बच्चे होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं। और बच्चों को ज़रा कोई छोटी तकलीफ भी हो जाए तो सारे परिवार में, सारे समाज में कितनी तकलीफ हो जाती है हम सब जानते हैं। तो जो बच्चों का जो सबसे प्रिय स्थान है हमारे भारत की राजधानी का, इस दिल्ली जू को हमने संकल्प लिया है कि हम इसको संसार की सबसे बढ़िया और सबसे खूबसूरत जू बनाने के लिए जो है काम करना शुरू करेंगे। उसके लिए रेणु जू को हमने कहा है कि आप जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते रहे वर्षों तक, अभी रिटायर हो गए, लेकिन अभी वो देश के लिए, समाज के लिए समय देना चाहते हैं, उनको बुलाइए, उनकी वॉलंटियर सर्विसेज लीजिए। सारे देश के अंदर बढ़िया बढ़िया, दुनिया के अंदर बढ़िया बढ़िया कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है उसको देखिए, अध्ययन करिए और एक टारगेट समय फिक्स करके इस दिल्ली जू को हम ऐसा बनाएं कि हर व्यक्ति को जो है उसके अंदर जो है जू के अंदर आने का मन भी करे, और जब यहाँ से वो वापस जाए तो जो है उसको केवल एक ही भावना मन में आए कि ऐसा स्थान तो मैंने पूरे संसार में कहीं नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऐसे कोई सपने नहीं हैं जिनको साकार नहीं किया जा सकता, जिन पे काम नहीं किया जा सकता, जिनके अंदर कोई कठिनाई होने वाली है। केवल आप सबको अपना मन तैयार करना है, और मैं जानता हूं कि आप सब अपना यहाँ मन तैयार करके आए हैं, और आप ही के माध्यम से ये संदेश हम सारे देशवासियों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस 15 जून के दिवस को हम आने वाले समय के लिए इतिहास का, इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहते हैं। आज से हमारी एक बड़ी यात्रा प्रारंभ होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत को उसकी जितनी खोई हुई गरिमा है, प्रतिष्ठा है,
उसकी जो डिग्रेडेशन हुआ है एनवायरनमेंट और दूसरी चीज़ों के अंदर, उस सब को वापस लौटाएंगे। आप सबकी सहायता से लौटाएंगे, आप सबके हृदय और मन के जो है कंट्रीब्यूशन से लौटाएंगे। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए सभी अपने साथी अधिकारियों को और रेणु जी को, इनके सभी साथियों को, सबको मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूं। और जो यहाँ वॉलंटियर्स आए हैं, खासकर जो बच्चे आए हैं, उन बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा जो है बधाई देता हूं, हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। गर्मी के बावजूद भी जो है आप आए हैं, अभी इतनी देर तक यहाँ पर बैठे भी हैं और लगातार ध्यान से सबकी बातों को सुन भी रहे हैं। इस संदेश को अपने घर में, अपने समाज में, अपने स्कूल में, अपने साथियों के साथ और सबके साथ शेयर करिए। अधिक से अधिक पर्यावरण रक्षक भारत के इस आंदोलन के लिए बनाने में सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।